मूवी की शुरुआत एलिस नाम की लड़की से होती है जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। उसका हस्बैंड एरिक उसे याद दिलाता है कि आज उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, जिस पर एलिस कहती है कि हाँ मुझे याद है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। असल में वो दोनों फैमिली बनाना चाहते हैं और तभी वॉशरूम में कोई आता है और एलिस जल्दी से फोन बंद कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस का अपने दोस्त जॉन के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों एक ही मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं। इसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जॉन कहता है कि फ्यूल खत्म हो गया है। एलिस कहती है कि तुम जानते थे कि हमें वापस जाना है, फ्यूल क्यों नहीं भरवाया? तो जॉन कहता है कि मैंने भरवाया था, फिर भी पता नहीं कैसे खत्म हो गया। जॉन कहता है कि आगे एक गैस स्टेशन आने वाला है और थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एलिस स्टोर में कुछ सामान लेने चली जाती है और जॉन फ्यूल भरने लगता है और तब हम देखते हैं कि गाड़ी से फ्यूल लीक हो रहा है, लेकिन इस बात से जॉन बिल्कुल अनजान होता है। एलिस कुछ सामान लेती है और जब वो पैसे देने लगती है तो स्टोर में कोई नहीं होता, इसलिए वो पैसे काउंटर पर रखती है और जब वो सामने देखती है तो वहाँ खून लगा होता है, जो देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, अचानक एक गोली चलती है जो सीधा उसके बाजू पर आकर लगती है। दर्द की वजह से वो जोर से चीखती है और फौरन जमीन पर झुक जाती है। दूसरी तरफ जॉन गाड़ी में बैठा होता है और गाड़ी में चल रहे लाउड म्यूजिक की वजह से उसे न एलिस की आवाज सुनाई देती है और न ही गोली चलने की। एलिस किसी तरह एक शेल्फ के पीछे जाकर छुप जाती है और अपनी शर्ट जख्म को बांध देती है। उसे समझ नहीं आती आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। फिर जैसे ही वो बाहर देखने की कोशिश करती है, फिर से एक गोली चलती है और एलिस फौरन पीछे हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दूर बैठा कोई स्नाइपर गोलियां चला रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। उसके बाद एलिस फिर से एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाती है और फिर एलिस जॉन को कॉल करने का सोचती है और उसे याद आता है कि गोली लगते वक्त उसका मोबाइल वहीं जमीन पर गिर गया था, जो लेने वो दोबारा वहां आ जाती है और उसका फोन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पड़ा होता है जिस डायरेक्शन से गोलियां चल रही थी। वो हिम्मत करके मोबाइल उठाने की कोशिश करती है और तभी एक बार फिर गोली चलती है जो सीधा निशाना उसके मोबाइल पर लगता है। ये सब देखकर एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एलिस स्टोर में अकेली होती है, बाहर स्नाइपर उस पर नजर रखे होता है और एलिस समझ नहीं पा रही होती कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। तभी उसे एक वॉकी टॉकी से आवाज सुनाई देती है। एक आदमी किसी अमेलिया नाम की लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। एलिस आवाज सुनकर वॉकी टॉकी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ कार में बैठे जॉन को पता चलता है कि फिर से फ्यूल खत्म हो रहा है। जब वो कार से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूल लीक होने की वजह से बार बार खत्म हो रहा है और फिर एलिस किसी तरह वॉकी टॉकी तक पहुंच जाती है और वो उस आदमी से कहती है कि पुलिस को कॉल करो, मुझे हेल्प चाहिए। वो बताती है कि कोई मुझ पर गोलियां चला रहा है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो और एमेलिया कहाँ है? और तभी पीछे से जॉन आ जाता है। एलिस उसे कुछ बता सके इससे पहले वो स्नाइपर जॉन पर गोली चला देता है। ये सब देखकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आदमी फिर से एमेलिया के बारे में पूछता है। असल में एमेलिया इसी स्टोर पर काम करती थी, लेकिन इस बात का एलिस को तो कुछ पता नहीं होता और वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं स्टोर में बिल्कुल अकेली हूँ। एलिस फिर से उसे मदद बुलाने का कहती है तो वो आदमी पुलिस को कॉल करता है। ये सब सुनकर एलिस को कुछ सुकून मिलता है। वो आदमी कहता है कि पुलिस को वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे, तुम तब तक वहीं रहना। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में वो आदमी कहता है क्या मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? तो एलिस कहती है कि शायद वो मर गया है। तब वो आदमी कहता है कि उसे गोली मैंने ही मारी है, जो सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और वॉकी टॉकी फेंक देती है। अब तक वो उसी इंसान से बात कर रही थी जो उसके साथ ये सब कर रहा था। फिर वो स्नाइपर उसका नाम लेकर बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसके बारे में सब कुछ जानता है और हर पल उसे देख रहा होता है। फिर एलिस वहाँ से लाइट्स ऑफ करने का सोचती है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से वो उसकी नजर से बच सकती है, लेकिन स्विच बोर्ड उससे दूर होता है। अगर वो वहाँ तक जाएगी तो एक ही पल में मारी जाएगी, इसलिए वो दूर खड़े होकर लाइट ऑफ करने की कोशिश करती है और फिर वो एक शेल्फ की हेल्प से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है और इस बीच वो स्नाइपर उस पर लगातार गोलियां चलाता है। आखिरकार एलिस लाइट ऑफ करने में कामयाब हो जाती है और स्नाइपर फिर से एलिस से बात करने लगता है और तब एलिस की नजर एमेलिया पर पड़ती है जो मर चुकी होती है। फिर वो स्नाइपर कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, उसने मुझे चीट किया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि एक कार गैस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है और उसमें एक आदमी निकलकर स्टोर में आता है और वो अंदर आते ही एमेलिया को बुलाता है। तो एलिस उसे वहाँ से बाहर जाने का कहती है। वो बताती है कि कोई यहाँ गोलियां चला रहा है। वो आदमी एमेलिया के बारे में
में पूछता है, जिस पर एलिस कहती है कि वो मर चुकी है और कहती है कि हम भी खतरे में हैं, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को कॉल करो। एलिस उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास फोन है? वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन वो गाड़ी में है। फिर एलिस उसे सब कुछ बताती है। असल में ये आदमी अमेलिया का दोस्त है और फिर वो दोनों यहाँ से बाहर जाने का प्लान सोचने लगते हैं। अमेलिया का दोस्त बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का एक और रास्ता है, लेकिन वो रात के टाइम लॉक होता है। और फिर एलिस नोटिस करती है कि जब से वो आदमी अंदर आया है तब से कोई गोली नहीं चली। एलिस को उस पर शक होने लगता है और वो वहाँ से एक हैमर लेती है और अमेलिया के दोस्त के पास आ जाती है और उससे कहती है कि वो स्नाइपर कह रहा था कि अमेलिया उसकी बीवी थी, जिस पर वो अमेलिया का दोस्त बताता है कि इसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। ये सुनकर एलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कहती है कि तुम्हारे आने से पहले तक यहाँ लगातार गोलियां चल रही थी, लेकिन जब से तुम आए हो एक भी गोली नहीं चली। अमेलिया का दोस्त समझ आता है कि एलिस उस पर शक कर रही है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ सिर्फ अमेलिया को लेने आया था, ये सब कौन कर रहा है मैं नहीं जानता। और फिर वो कहता है कि तुम उसे कॉल करके बताओ कि हमने पुलिस को कॉल की है, किसी भी वक्त वो बस यहाँ पहुँचने वाली है। उस स्नाइपर को ये नहीं पता कि मेरा फोन गाड़ी में है, उससे बात करके तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं वो नहीं हूँ। एलिस उसकी बात सुनने के बाद वॉकी टॉकी उठाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। ऐसा वो जानबूझकर करता है ताकि एलिस का शक यकीन में बदल जाए। फिर एलिस कहती है कि तुम अपना फोन लेकर आओ, हम पुलिस को कॉल करते हैं। वो कहता है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना शुरू हो जाएंगी, हमें मदद मिल जाएगी। लेकिन एलिस कहती है कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मैं उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ, तुम गाड़ी से जाकर फोन ले आओ। वो आदमी उसे ऐसा करने से मना नहीं करता क्योंकि एलिस उस पर पहले से शक कर रही होती है। वो सोचता है कि अगर मैं गाड़ी तक नहीं गया तो इसे यकीन हो जाएगा कि मैं ही वो स्नाइपर हूँ। और फिर किसी तरह छुपकर अमेलिया का दोस्त गाड़ी तक पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाने लगता है तभी एक गोली सीधा उसके फोन पर चलती है और दूसरी उस पर। फिर हम देखते हैं कि वो स्नाइपर एलिस से बात करता है और कहता है कि तुमने उसको मरवा दिया, ऐसा भला कौन करता है। एलिस को पता चलता है कि वो भी मर चुका है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से वो मारा गया। अगर वो उस पर शक न करती तो आज वो जिंदा होता। अब एलिस की ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसके बाद एलिस सोचती है कि अगर किसी तरह पिछले गेट तक पहुंच जाऊं तो बाहर जा सकती हूं, लेकिन वहां जाना भी आसान नहीं था। आखिरकार एलिस हिम्मत करती है और वो मिरर को पूरी तरह कवर कर देती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी वो शूटर लगातार फायरिंग करता है और एलिस जान बचाते हुए वहां तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि गेट पर तो लॉक लगा है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। अब एलिस के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ से पुलिस कार गुजरती है। एलिस उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार आगे निकल जाती है। फिर एलिस हिम्मत करके स्टोर से बाहर आती है और अमेलिया के दोस्त की गाड़ी के पास आ जाती है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगती है वो शूटर लगातार फायरिंग करने लगता है और एलिस वहाँ से भागकर फिर से स्टोर के अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर आते हुए उसे एक गोली लग जाती है और वो पूरी तरह जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो अपने जख्म को कवर करती है और फिर वो एक कटर लेती है और उस लॉक को तोड़ने लगती है। इस बीच वो स्नाइपर भी बात करता रहता है और फिर हम देखते हैं कि गैस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में एक आदमी निकलता है और वो अमेलिया की दोस्त की डेड बॉडी देख लेता है और अगले ही पल वो स्नाइपर उसे शूट कर देता है, जो देखकर उसकी बीवी गाड़ी से बाहर आती है। एलिस उसे गाड़ी में वापस आने का कहती है और वो स्नाइपर उसे भी बिना देर किए शूट कर देता है। उस गाड़ी में एक बच्ची भी होती है। जब एलिस उसे देखती है तो नीचे झुकने का इशारा करती है और फिर वो स्नाइपर से कहती है कि इस बच्ची को कुछ मत करना, जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि क्या तुम उस बच्ची के बदले अपनी जान दे सकती हो, जिस पर एलिस कहती है हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा जरूर करूंगी। फिर स्नाइपर उसे सामने आने का कहता है, लेकिन एलिस कहती है पहले उस बच्ची को जाने दो। फिर वो उसे रोड पर भागने का कहती है, लेकिन वो बच्ची एलिस के पास आ जाती है। एलिस उस बच्ची को स्टोर के अंदर लेती है और लॉक कर देती है। इसके बाद एलिस फिर से उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बाहर जाने के रास्ते पे तो शटर लगा हुआ है और उस पर भी लॉक होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्नाइपर स्टोर के अंदर आ जाता है और वो एलिस को बुलाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? क्या मुझे तुम्हारे शौहर ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए, या मैं कोई एम्प्लॉय हूँ जिसको तुमने कभी जॉब से निकलवाया हो मेरी जगह लेने के लिए, या मैं कोई सीरियल किलर हूँ? ये सब बातें एलिस छुपकर सुन रही होती है और तभी मौका देखकर वो पीछे से उस पर हमला कर
कर देती है और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है। इसके बाद वो स्नाइपर उस बच्चे के पास आता है और शटर खोल देता है ताकि बच्ची बाहर जा सके। फिर वो बच्ची को अपना चेहरा दिखाने ही वाला था कि तभी पीछे से एलिस आकर उसके सर पर एक भारी चीज मारती है और फिर वो उसका चेहरा देखने वाली थी कि तभी वो स्नाइपर उसको बालों से पकड़ लेता है। इतने में उसका चेहरा शटर के नीचे आ जाता है और एलिस भी बुरी तरह जख्मी होने की वजह से मारी जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।